हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि मेमोरी की एबनॉर्मल स्टेट स्किल एक्टिव हो जाती है और वो सभी मॉन्स्टर्स को मार डालता है। उसे डार्क हीरो के स्केलेटन से एक बुक और मैजिक स्पेल मिलता है। आखिर में वो एक सोल ईटर को मारता है और उन रूइंस से बाहर निकल आता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेमोरी के क्लासमेट्स अपना अपना मैजिक यूज कर वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार अपना EXP लेवल बढ़ा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक लड़की किसी भी मॉन्स्टर को मार नहीं पाती और दूसरी लड़की उसे कहती है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है कि अब हमारी क्लास सेम नहीं रहने वाली, क्योंकि तुम तो जानती हो कि ये सभी ईगोइस्ट लोगों से भरी पड़ी है। बाय द वे, मैं एक B क्लास हूँ और तुम एक D क्लास हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने साथ कोई भी रखेगा। और फिर भी अगर हम ऐसे डीमन एम्पायर को हरा लेते हैं और अगर हम अपने घर वापस चले गए तो मुझे नहीं उम्मीद कि तुम्हें वहाँ कोई इज्जत से बुलाएगा भी। और तभी वो उसके बाल को पकड़ लेती है और कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। और वो उसे एक छोटा सा मॉन्स्टर ला कर देती है और कहती है कि अगर हम स्ट्रांग होंगे तो साथ साथ स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए अगर तुम मेमोरी की तरह मरना चाहती हो तो तुम इसे छोड़ सकती हो। और इसलिए उस बेचारी को ना चाहते हुए भी उसको मारना ही पड़ता है। और फिर वो उसे देखकर रोने लगती है। तभी सोगू को याद आता है कि उसे तो गॉडेस से पंच पड़ा था और फिर वो होश में आ जाती है। विशियस सोगू से कहती है कि जो कुछ मिस्टर मेमोरी के साथ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मगर ये रिचुअल इसी तरह ही काम करता है। मगर ये टाइम आपके लिए उदास होने का नहीं है। आपके बाकी सभी क्लासमेट्स मॉन्स्टर्स को मारने के टेस्ट पर जा चुके हैं और जो ऐसा नहीं कर पाते उनको भी रिचुअल को फॉलो ही करना पड़ता है। सोगू बोलती है कि मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लगता, जिस पर वो कहती है कि एक गॉडेस होने के नाते मुझे ऐसे व्यूज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर चूंकि ये एलियंस पॉलिसी है इसलिए सबको इसे फॉलो करना ही पड़ता है। क्या आपके लिए एक S क्लास हीरो कोई वैल्यू नहीं रखता? अगर ऐसी बात है तो मैं उन वीक स्टूडेंट्स की मदद करूंगी। और फिर क्या आप प्रॉमिस करती हैं कि उन्हें डिस्पोज नहीं करेंगी? जिस पर वो हाथ मिलाते हुए कहती है कि हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। और जाते हुए सोगू सोचती है कि पता नहीं उसका हाथ इतना ठंडा क्यों था। अगले सीन में हम किसी लड़की को भागता हुआ देखते हैं जिसके पीछे वहाँ के हॉली वॉचर्स लगे होते हैं। मेमोरी रूइंस से बाहर आ जाता है और अपने स्टेट्स देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब वो अपने पैरालाइज स्किल को अनडू भी कर सकता है। और वो चलते हुए कहता है कि रास्ते में किसी मॉन्स्टर पर ये मैं ट्राई करूंगा। तभी एक जगह मेमोरी कुछ देखने के लिए खड़ा हो जाता है, जहाँ कुछ स्लाइम्स एक वीक स्लाइम को तंग कर रहे होते हैं और तभी वो वीक स्लाइम उन्हें एक एक लगाता है। मेमोरी उसे देखकर आगे आकर उन सभी को पैरालाइज कर देता है और फिर अपना पैरालाइज अनडू करने का एक्सपेरिमेंट उन पर करता है। डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं रखता। और फिर उसके पैरालाइज को भी डिसमिस कर देता है। मेमोरी ये देखता है कि वो स्लाइम उसे फॉलो करने लगता है और इसलिए वो उसे अपने साथ रहने पर राजी हो जाता है। क्या तुम पीछे से देख सकते हो पार्टनर? अब तुम्हें ही मेरे पीछे नजर रखनी पड़ेगी ताकि मुझे भी तुम्हारा कुछ फायदा हो। और तभी मेमोरी उस बुक में देखता है कि उसमें स्लाइम को स्ट्रॉन्ग बनाने का फार्मूला लिखा होता है और वो कहता है कि मैं जरूर ये तुम पर ट्राई करूंगा, अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो ग्रीन हो जाना। जिसे सुनते ही वो स्लाइम ग्रीन हो जाता है। मेमोरी उस स्लाइम का नाम पिगी मारू रखता है, जिस पर वो खुश हो जाता है। वो होली वॉचर्स उस लड़की तक बस पहुंच ही चुके होते हैं, जिस पर वो कहती है कि अब ये मुझे करना ही होगा। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। मगर हम देखते हैं कि वो सब मेमोरी को घेर लेते हैं। चलो बच्चे, जो कुछ कीमती है निकाल दो, मैंने ये नाइफ भी किसी पर ट्राई नहीं किया, जल्दी करो नहीं तो मैं तुम पर ही टेस्ट करूंगा इसे। मगर उनका लीडर कहता है कि जो करना है जल्दी करो, वो लड़की अब करीब ही होगी। जिस पर उनमें से एक कहता है कि उसे मारने में तो इतना मजा नहीं आएगा जितना उसे अब्यूज करने में आएगा। हाँ, सच ही कहा तुमने, हमारी पूरी आर्मी में कोई इतनी खूबसूरत औरत नहीं है। जिस पर वो कहता है कि अब जब तक मैं उसे कुछ कर नहीं लेता मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाला। मेमोरी उन सभी की बातों में वहां से खिसकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे देख लेते हैं और उनमें से एक उस पर अटैक कर देता है।
मगर उसी वक्त मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और तुम सब लोग तो फटे ढोल निकले और वो उन सभी को पॉइजन देकर मार डालता है। मेमोरी को करीब ही किसी और के होने का एहसास होता है। वो लड़की सोचती है कि उन चारों की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, मगर यहाँ पर कोई तो और है उनके अलावा। और तभी पीछे से पिगी मारू आता है, जिससे वो लड़की डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मेमोरी पीछे से आकर उसे पैरालाइज कर देता है। मुझे तुमसे खतरे की फीलिंग नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता। शायद हम दोनों थोड़ी देर बातचीत कर सकते हैं। वेल, मुझे लगता है कि मैं खो चुका हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ और उससे बिल्कुल अनजान हूँ। वो उसके हेड से पैरालाइज अनडू करता है, जिससे वो अब बोल पा रही होती है। मुझे माफ करना कि मैं बहुत जल्दी स्ट्रेंजर्स पर यकीन नहीं करता, मगर बातचीत के पहले तुम ये बताओ कि क्या वो लोग तुम्हारे दोस्त थे? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मगर वो आप कहाँ हैं? जिस पर मेमोरी कहता है कि मैंने उन्हें मार डाला। क्या कोई प्रॉब्लम है उससे? जिस पर वो उसे बचाने पर शुक्रिया अदा करती है। मुझे तुम्हारी इस बात में जरा झूठ फील नहीं हुआ, इसलिए हम बात कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो तुम्हारी बातों से तुम भी मुझे कोई बुरी इंसान फील नहीं होती। तो ये एलियंस किंगडम की कौन सी जगह है? जिस पर वो उसे बताती है कि ये एलियंस किंगडम नहीं बल्कि किंगडम ऑफ अल्जा के फॉरेस्ट हैं। तो क्या तुम इस स्पेल को पढ़ सकती हो? जिस पर वो इनकार करते हुए कहती है कि ये बहुत एंशिएंट स्पेल्स हैं। हाँ, मगर मैं किसी को जानती हूँ जो उसे पढ़ सकती है। वो एक एंशिएंट विच है जो सभी स्पेल्स जानती है और इसीलिए उसे विच ऑफ टैबूज कहा जाता है और इसीलिए उसे लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में भेज दिया गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आखिर आपने मेरी जान बचाई है। मेमोरी जाते हुए सोचता है कि ये भी बहुत काइंड है, उसी वजह से ये मुझे मेरी आंट की याद दिला रही है। जाते हुए वो कहता है कि तुम थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाओगी, मगर तब तक मैं तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं दे सकता। वो पिगी वालों से कहता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो मेरे पीछे नहीं आएगी, इसलिए तुम मेरे पीछे ही नजर रखना। और फिर आखिर में हमें बताया जाता है कि वो लड़की एक एल्फ प्रिंसेस होती है जिसका नाम साइरस आशरीन होता है। और ये एपिसोड यहीं एंड होती है। आई पेरी एवरीथिंग की एपिसोड 6 कल रात को हमारे चैनल पर आ रही है। सो हिट द सब्सक्राइब बटन so that you don't miss its notification. Take care. Goodbye.